आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक के लिए हम लोग आज बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। इससे पहले अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, ठीक है। क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए सबसे पहले बारी बारी से समझेंगे। क्या समझेंगे? इसकी परिभाषा देखेंगे, इसकी रचना देखेंगे और इसका सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। अब समझो आप लोग, हम लोग किस प्रकार। सबसे पहले हमारा टॉपिक है धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। धारा नियंत्रक मतलब शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि कैसा एक यंत्र हो सकता है। हमें इससे पता चल रहा है कि धारा नियंत्रक क्या है। तो धारा नियंत्रक क्या है आप खुद समझ सकते हैं इस चीज के लिए कि धारा नियंत्रक एक बाह्य युक्ति होती है जो धारा की प्रबलता को कम अथवा ज्यादा करती है। मतलब आप इतना समझे कि सर धारा के मान को कम या ज्यादा कर सकती है, ये कोई ऐसी युक्ति होती है, ठीक है। मतलब धारा के मान को बढ़ा भी सकती है, धारा के मान को कम भी कर सकती है। किसी इस प्रकार की युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। तो आपके सर समझ आ गया होगा कि धारा नियंत्रक होता है क्या। आप परिभाषा में इतना ही लिख लेना। अगर कोई चलते फिरते आपसे पूछ ले कि धारा नियंत्रक क्या होता है तो आप यही कहना कि धारा नियंत्रक एक बाह्य युक्ति होती है जो किसी धारा के मान को कम या अधिक कर सकती है, धारा की प्रबलता को कम या अधिक कर सकती है, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे किसमें, इसकी परिभाषा में। अब सर हम क्या देखेंगे, इसकी रचना देखेंगे कि धारा नियंत्रक की रचना क्या होती है। तो रचना भी बहुत सरल होती है। आपको बता दें सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, चीनी मिट्टी का एक बेलन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? चीनी मिट्टी का एक बेलन, जिस पर नाइक्रोन के तार के पृथक पृथक फेरों को लपेट दिया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर दो खूंटियां लगा दी जाती हैं जिस पर एक छड़ लगी होती है। इस छड़ में एक विसर्पी कुंजी एस लगा दी जाती है जिसे नाइक्रोन के तार पर आगे पीछे चलाकर इस प्रकार से चलाकर धारा के मान को कम या ज्यादा कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 संयोजक पेच लगे होते हैं ए बी सी, ठीक है। इसमें कितने पेच है सर? 3 पेच है। पहले आप समझ लें फिर आप लिख लेना, ठीक है। इसमें 3 संयोजक पेच लगे होते हैं। हमें जिस भी तार में या जिस भी परिपथ में धारा के मान की प्रबलता को कम या अधिक करना होता है तो वहां हम क्या करते हैं, उस तार को ए या बी के मध्य या ए और सी के बीच जोड़ देते हैं। आप एक बार दोबारा सुन लें। हमने ये बताया जिस भी परिपथ में हमें धारा की प्रबलता कम या अधिक करनी होती है उस परिपथ को ए या बी के बीच या ए और सी के बीच जोड़ देते हैं, ठीक है। इतनी होती है इसकी रचना। तो लिखने कैसे है, लिखने के लिए आपको यही करना है जितना मैंने अभी बोला था। मैं एक बार बोल दे रहा हूं दोबारा से, जैसे आपके लिए याद हो जाएगी। रचना इतनी है, आप देखते जाएं साथ साथ इसे भी। इसमें एक चीनी मिट्टी का बेलन लिया जाता है जिस पर नाइक्रोन के पृथक पृथक तारों को लपेट दिया जाता है। इसके ऊपर 2 खूंटियां लगी होती हैं जिस पर एक छड़ लगा दी जाती है। इस छड़ में एक विसर्पी कुंजी लगी होती है। इस विसर्पी कुंजी को नाइक्रोन के तार पर आगे पीछे चलाकर धारा के मान को कम या अधिक कर दिया जाता है। जिस परिपथ में हमें धारा का मान कम या अधिक करना होता है, ठीक है। जिस परिपथ में हमें धारा का मान कम या अधिक करना होता है उस परिपथ को ए या सी के मध्य और ए या बी के मध्य जोड़ देते हैं। तो इतना हो जाएगा तुम्हारा क्या, रचना हो जाएगी, ठीक है। अब हम कहाँ आते हैं, अब हम आते हैं सर इसके सिद्धांत पर कि सर इसका सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत हम देखेंगे ओम के नियम से। किससे? ओम के नियम से। हमने ओम चाचा का नियम पढ़ा था, है ना, ओम के नियम से। तो देखो ओम का नियम क्या था हमारा, ओम का नियम था हमारा B बराबर आई आर। आप कहोगे हाँ सर हम इसे जानते थे। ओम का नियम क्या था हमारा, B बराबर आई आर। हमें धारा की जरूरत है तो यहाँ धारा निकाल लो, इसे कहाँ ले आओ, बटे में। तो बराबर क्या हो जाएगा, I, ठीक है। इसे थोड़ा सीधा करके लिख लो, I बराबर हो जाएगा B अपॉन R। सर यहाँ मान ले रहे हैं, माना कि B कांस्टेंट है, यहाँ B क्या है, नियत है। ऐसा मान ले रहे हैं कि यहाँ B क्या है, नियत है। अगर B यहाँ नियत होगी तो जो धारा होगी वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी तार के प्रतिरोध के। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं प्रतिरोध जितना अधिक होता है किसी तार में धारा का मान उतना ही कम होता है। जाहिर सी बात है, बाधा जितनी अधिक होगी सफलता उतनी ही कम मिलेगी हमें, सफलता में उतनी ही ज़्यादा रुकावट आएंगी। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर
कि प्रतिरोध जितना अधिक होगा धारा का मान उतना ही क्या होगा सर, क्या होगा, कम होगा। मतलब ये प्रतिरोध अधिक होगा कब, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सर प्रतिरोध अधिक कब होगा, तो समझो प्रतिरोध अधिक क्या हो कब होगा। देखो जो हमारी चालक तार की लंबाई होती है, मान लो ये कोई हमारा एक चालक तार है, ऐसे समझो यहाँ पर ये क्या है, हमारा कोई एक चालक तार है। तो इस चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होती है सर, उस तार में धारा की उतनी ही ज़्यादा खपत होती है, मतलब उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध लगता है। तो याद रखना, चालक तार की लंबाई जितनी ही अधिक होगी प्रतिरोध भी उतना ही कैसा होगा, अधिक होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। मतलब तार की जितनी लंबाई अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही उस तार में अधिक लगेगा, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चालक तार की जो लंबाई होती है, चालक तार की जो लंबाई होती है वो चालक तार के लगने वाले प्रतिरोध के कैसी होती है, समानुपाती होती है। मतलब ये कि लंबाई जितनी अधिक होती है प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है, लंबाई जितनी अधिक होती है प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। तो हम ये बात भी कह सकते हैं, हम इस चीज़ को धारा पर भी अप्लाई कर सकते हैं। धारा पर अप्लाई हम कैसे करेंगे, धारा पर अप्लाई ऐसे कर सकते हैं कि प्रतिरोध जो होता है लंबाई की कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो इस चीज़ को हम धारा पर भी लागू करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल। मतलब ये कि चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी धारा उतनी ही कम प्रवाहित होगी। ध्यान रखना, चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही कम प्रवाहित होगी, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को धारा नियंत्रक का सिद्धांत कहते हैं। धारा नियंत्रक का सिद्धांत कहते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, इसी को हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसे सीख गए होंगे। अगर कभी किसी आंकिक प्रश्न में इस प्रकार का चिन्ह मिल जाए तुम्हें, इस प्रकार का कोई अगर चिन्ह मिल जाए तुम्हें इस प्रकार से, ठीक है, और इस प्रकार से क्या हो, तीर का निशान, तो आप समझ जाना कि वहाँ किसकी बात कर रहा है, ये एक धारा नियंत्रक की बात कर रहा है। वो आंकिक प्रश्न किस चीज़ की बात कर रहा है, धारा नियंत्रक की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें भरोसा है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।